हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, आज हम लोग एडवांस हेजिंग के बारे में सीखने वाले हैं। हेजिंग क्यों नेसेसरी है, हेजिंग क्यों करना चाहिए, हेजिंग के क्या फंडामेंटल्स रूल हैं, हेजिंग किस लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ना मैं थोड़ा सा आपको चार्ट के अंदर लेके चलूंगा एंड देन आपको समझ में आएगा कि हेजिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, जब भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हमें हर बार ये देखने को मिलता है कि चलो भाई बैंक निफ्टी बाई कर लो, निफ्टी बाई कर लो, तो मार्केट के अंदर आपको पैसा बन जाएगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम नेकेड बाई कर रहे हैं, पहले ये चीज समझिए, दो चीजें हो गई, एक कॉल ऑप्शन हो गया, एक पुट ऑप्शन हो गया। अब आपको मैं ना थोड़ा सा क्या करता हूं, 1 मिनट के ग्राफ में अभी रिसेंट की चीजें आपको दिखाता हूं। देखिए, जब विक्स बहुत बड़ा होता है तो मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी बहुत लंबी होती है। वोलेटिलिटी का सिंपल सा मतलब है कि सपोज करो कि आपने यहां पर कोई कॉल लिया, आपको लग रहा है मार्केट यहां जाएगा, मे भी पहले मार्केट यहां चला जाए देन मार्केट यहां जाएगा। तो जब लॉन्ग मूवमेंट होता है तब उसको हम लोग वोलेटिलिटी से सिंबलाइज करते हैं। अब देखो, कल का मार्केट जैसे अभी समझो, तो ये 27 तारीख के मार्केट एग्जांपल ले रहा हूं। 1 मिनट का कैंडल पैटर्न बना हुआ है। यहां पर आप देखोगे 1 मिनट में मार्केट ने 310 पॉइंट लिया। फिर अगले 1 मिनट में मार्केट ने 293 पॉइंट का मूव किया। फिर एक एक मिनट में मार्केट क्या क्या कर रहा है दोस्तों, 300 पॉइंट का मूवमेंट दे रहा है। तो ऐसे में अगर आप सिर्फ नेकेड, मान लो यहां पर किसी ने नेकेड कॉल बाई कर लिया, तो मार्केट ने एक ही मिनट में उसका पैसा गवा दिया। अगर मान लो किसी ने पुट लिया होता और सावधानी से हेजिंग किया होता तो पुट उसको प्रॉफिट देता, कॉल उसको थोड़ा सा लॉस दे देता। तो उसी फंडामेंटल चीज को हम यहां पर डिराइव करेंगे आपके सामने, और आप सब लोग यहां पर बताएंगे कि किस तरीके से आपको यहां पर ट्रेड करना चाहिए। और उसी तरीके से आप आने वाले बजट सत्र तक, यानी 15 फरवरी या उसके बाद भी आप यूज कर सकते हो हेजिंग को। आप बीटीएसटी में यूज कर सकते हो, एसटीबीटी में यूज कर सकते हो। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस एपिसोड के अंदर हम बेसिकली किस पे बात करने वाले दोस्तों, हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि अगर हमें बाइंग में हेजिंग करना है, ऑप्शन बाइंग की भी मैं बात कर रहा हूं, ऑप्शन सेलिंग की मैं बात बाद में करूंगा। ऑप्शन सेलिंग के अंदर जो हेजिंग होता है उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिंपली एडवांस्ड हेजिंग के बारे में समझते हैं। देखो, हेजिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आपने कॉल बाई कर लिया और पुट बाई कर लिया तो आपको प्रॉफिट होगा। हेजिंग कब करते हैं दोस्तों, हेजिंग तभी करते हैं जब मार्केट में वोलाटाइल या वोलेटिलिटी का सिचुएशन होता है। यानी आपके पास ऐसा नहीं है कि मार्केट यहां पर ओपन हो कि यहीं पे चल रहा है, यहीं पर चल रहा है, 100-150 के ऊपर नीचे कर रहा, आपने कॉल पुट लिया तो आपको प्रॉफिट होगा। दोस्तों, आपको पता है ना कि कॉल पुट एक ऑप्शन डेरिवेटिव है और इनके अंदर वीकली एक्सपायरी होती है। तो वीकली एक्सपायरी के अंदर इनका डीके भी उसी तरीके से होता है। अगर आपने नहीं अच्छे से प्रॉफिट बुक किया, समय के साथ अगर एग्जिट नहीं किए, तो ये डीके होता है। अब मैं थोड़ा सा ना आपको समझा देता हूं ताकि आपको एक एडवांस लेवल की नॉलेज हो जाए। अब आपको क्या लगता है कि मार्केट के अंदर एक स्ट्राइक प्राइस कॉल का हो गया और एक स्ट्राइक प्राइस पुट का हो गया। सपोज करो ना कि मार्केट अभी यहां पर चल रहा है, ध्यान से देखो, ये मार्केट का एक लाइन हो गया। इसको हम लोग दोस्तों क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे एटीएम। ठीक है, ये एटीएम हो गया। सेम गोज विद पुट साइड, जहां भी मार्केट करंटली चल रहा है उसको एटीएम यानी एट द मनी स्ट्राइक प्राइस बोल दिए। अब अगर मैं कॉल साइड के लिए जाऊं, तो अगर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, सपोज करो मार्केट मेरा 41,500 पर चल रहा है, तो अगर मुझे लगता है कि मार्केट आज के दिन 42,500 पे चला जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई अगर मुझे लग रहा है तो मैं इसको एज अपर साइड कंसीडर कर रहा हूं। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मेरे लिए हो जाएगा ओटीएम स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, अच्छा, अगर मुझे लग रहा है कि नहीं यार, मैंने 41,500 कॉल लिया, मार्केट 41,000 पर जाना चाहिए, कुछ देर में चला जाएगा, या मान लो कि मुझे लग रहा है कि नहीं दोस्तों, मैंने एटीएम लिया हुआ है 41,500 में, मुझे लग रहा है कि मार्केट में और मूवमेंट ऊपर या नीचे कहीं भी हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैंने 41,500 के नीचे की स्ट्राइक प्राइस ले ली, ये हो गया मेरा आईटीएम। अब ध्यान से समझो, पुट के लिए ये आपका आईटीएम हो गया ऊपर साइड, यानी अगर मार्केट 41,500 पे चल रहा है तो 42,500 आपके लिए आईटीएम हो गया, और 41,000 दोस्तों आपके लिए हो गया ओटीएम। अब ओटीएम का मतलब क्या है, ओटीएम का मतलब होता है आउट द मनी कॉल, आईटीएम का मतलब इन द मनी कॉल, एटीएम का मतलब एट द मनी कॉल। अब ऑप्शंस को हमने 3 कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है, यदि किसी भी ऑप्शन के पास इंट्रिंसिक वैल्यू होती, अब आप ये समझो इंट्रिंसिक क्या होता है क्या नहीं होता, उसके बारे में आपको कुछ नहीं सोचना है। इंट्रिंसिक को आप मान लो कि इसके पास लड्डू, इसको हम लोग लड्डू के टर्म में लिखेंगे
कि किसी के पास लड्डू है तो वो हो जाता है आईटीएम। मतलब मेरे पास अगर लड्डू है तो मैं क्या हो गया, मैं आईटीएम हो गया। ठीक है, अब अगर मान लो मेरे पास कोई लड्डू नहीं है, यानी मेरे पास कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है दोस्तों, यानी मेरे पास कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, यानी मेरे पास लड्डू नहीं है, तो मैं हो गया ओटीएम। यहीं पर सारा खेल है, यहीं पर हेजिंग का सारा सीक्रेट छुपा हुआ है। आईटीएम का प्रीमियम क्या होता है, महंगा होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास लड्डू है, समझो। और ओटीएम का प्राइस सस्ता होता है क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास लड्डू नहीं है। सो ITM option is higher than OTM because ITM options premium include intrinsic value and plus टाइम वैल्यू। ये याद रखना, लड्डू के साथ इसके पास टाइम की वैल्यू है दोस्तों, क्योंकि ऑप्शंस बिना टाइम के नहीं बनते हैं। प्लस इसके पास टाइम वैल्यू होगा लेकिन लड्डू नहीं होगा। यानी इन ITM वी हैव लड्डू प्लस टाइम वैल्यू एंड इन इंट्रिंसिक वैल्यू वी हैव टाइम वैल्यू बट नो लड्डू, लड्डू नहीं है। इट मीन आप अगर बायर हो तो बायर के लिए क्या होता है दोस्तों, बायर्स के लिए लड्डू के साथ साथ टाइम का वैल्यू मिल जाए तो उनको मजा आ जाए। जैसे मान लो मैंने कहा कि 41,500 पर मार्केट चल रहा है, तुम हो, ठीक है, मान लो एक श्याम है और मान लो एक राम है। ठीक, श्याम ने 42,500 का कॉल 41,200 का कॉल। ठीक है, तो अब देखो मार्केट सपोज करो 41,500 से लेके 42,500 पे गया। अगर इतना बड़ा मूवमेंट हुआ तो हो सकता है श्याम मात्र इसमें 800 रुपए कमाएगा। अगर मार्केट दोस्तों 41,000